जानिए भोजन क्या होता है और गृहस्थ में भोजन का सबसे पहले अधिकार किसको होता है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपका साधना का पाथ व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गृहस्थ में सबसे पहले भोजन का अधिकार वृद्धवयों को है और दूसरा अधिकार बच्चों को, तीसरा अधिकार अन्य जनों को और बनाने वाले का अधिकार सबसे बाद में है। उसे सबसे बाद में ही खाना खाना चाहिए। जिस घर में गृह स्वामिनी सभी को भोजन परोसने के बाद में भोजन परोसती है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा का वास अनन्य काल तक बना रहता है। आज इस बात को ध्यान से सुनो। घर में रसोई बनाने के बाद सबसे पहले भोजन का अधिकार ठाकुर जी को थाली लगाओ। उसके बाद अपने घर में वृद्धों को दो, उसके बाद बच्चों को दो और उसके बाद अन्य जनों को दो। फिर बाकी जब सब परोस लें उसके बाद जो घर की गृह स्वामिनी है सबसे बाद में उसे ही भोजन खाना चाहिए। ऐसा नहीं भोजन में अलग अलग व्यंजन बनाए, बाकी की 20 पंगत को कुछ दे दिया, 10 पंगत को कुछ दे दिया और 50 को कुछ। इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। भोजन जब भी बनाया जाए सभी को मिलना चाहिए और सभी को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। सबको एक समान भोजन परोसा जाना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। घर में जो भी बने सबको दिया जाए। जब आप मोड़वती के गृहस्थज्ञ हैं, सत्संग का ज्ञान नहीं होता, तब इन सब बातों का बहुत ही अपराध लगता है। अगर आपको कोई सगा संबंधी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बुरी स्थिति में है, तो आपको बिना बुलाए उसके घर चला जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई लड़की उसकी शादी विवाह कर दी है और वो दुखी है, तो आपको उसे अपने घर लाना चाहिए और अपने बच्चों की तरह ही उसे रखना चाहिए। ये भी आपका अधिकार है। और सबसे मेन बात है वृद्धजनों। आपको वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए और सभी को एक समान भोजन पवाना चाहिए। यही श्री प्रभु जी कहते हैं। प्रभु जी अपने सत्संग में इसी प्रकार की बातें बताते हैं। अगर इनकी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें।